टारगेट 11 पॉइंट चैनल में सबको स्वागत है। देखिए आज एक नई रिक्वायरमेंट के बारे में देखेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो देखिए पोस्ट का नाम क्या है, सारी चीज़ हम देखेंगे। लास्ट डेट कब है और वो स्टार्टिंग डेट कब है, सारी चीज़ हम देखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन में स्टार्टिंग डेट है 23/12 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 23 दिसंबर से लास्ट डेट है 21 जनवरी लास्ट डेट है। जो बंदे अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं वो उसको अप्लाई जल्दी कर लीजिए। जैसे कि पोस्ट का नाम मैं बता रहा हूँ, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, कॉम्बैक्ट स्टेनोग्राफर, हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल, कॉम्बैक्ट मिनिस्ट्रियल इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, CAPFS एंड वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, हविलदार क्लर्क इन आसाम राइफल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये सारे जो पोस्ट है उसी में वैकेंसी है। तो सारी चीज़ हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, कॉम्बैट स्टेनोग्राफर, वारंट ऑफिसर जैसे पर्सनल असिस्टेंट जैसे CRPF, BSF, ITB, CISF, SSB, AR में वैकेंसी ऑनरिजर्व में 3, BSF में 22, ITB में 12, CISF में 14। ठीक है, SC ST ये सब वैकेंसी है। देन हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल कॉम्बैक्ट, देखिए हेड कॉन्स्टेबल में देखिए CRPF, BSF, ITB, CISF, SSB, AR। तो ये देखिए जो है रिक्वायरमेंट है, ये मैं फिर से बता देता हूँ आपकी डिटेल्स। एडवर्टाइजमेंट सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, कॉम्बैक्ट स्टेनोग्राफर एंड हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल, कॉम्बैक्ट मिनिस्ट्रियल इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, CAPFS एंड वारंट ऑफिसर्स, पर्सनल असिस्टेंट एंड हविलदार क्लर्क इन आसाम राइफल एग्जामिनेशंस 2024। ठीक है, थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, ये सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी आ चुकी है। तो ये देखिए सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया, जैसे पोस्ट वैकेंसी कितना है। देन देखिए वैकेंसी आर सब्जेक्ट टू चेंज में इंक्रीज और डिक्रीज, ये जो वैकेंसी बढ़ सकता है और घट भी सकता है। और सैलरी बता देता हूँ, जैसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का सैलरी है लेवल 5, मतलब 29,200 से स्टार्ट। ठीक है, हेड कॉन्स्टेबल 25,500 प्लस DA, इसमें फिर DA जुड़ेगा। ठीक है, पोस्ट विल बी कैरी जनरल पे स्केल एंड जनरल अलाउंसेंस एडमिनिस्ट्रेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है? द एलिजिबिलिटी फॉर SI स्टेनो, कॉम्बैक्ट स्टेनो एंड हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल, कॉम्बैक्ट मिनिस्ट्रियल इन ऑल CAPF एंड वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट एंड हविलदार क्लर्क इन आसाम राइफल थ्रू LDC will be as per RRS of the respective force. It will be responsible for of respective CAPF and here to scrutinize the applications accordingly before forwarding into nodal force. ऊपर एज लिमिटेड देखिए, द ऊपर एज लिमिटेड अपियरिंग LDC will be 35 years all category 1 जनवरी 2025. नोट क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइन द एज लिमिट शैल बी इन अकॉर्डेंस विथ, ये कुछ नहीं है। ठीक है, एज आप 18 से 35 है, जो बंदे एलिजिबल है उसको अप्लाई कर देना जिसका एज है। द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 5 years कंटिन्यूस रेगुलर सर्विस इन कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, द रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल बी इंटरमीडिएट, 10th + 2 इंटरमीडिएट होना चाहिए। क्लीन रिकॉर्ड, दे शुड हैव मेंटेन मिनिमम गुड appearance grading of last 5 years and should have no major minor punishment of entire service until issue offer of appointment. Medical category SEP 1, इसेंशियल स्किल SI स्टेनो, कॉम्बैक्ट स्टेनो, हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियली, ये आप लोग देख लेना। ठीक है, नंबर ऑफ चांस, ए टोटल 3 chances will be in appearing LDC exams. The willing and eligible candidate will submit application to their respective force as per Annex A. ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जाम कैसे होगा? द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशंस, आपकी एप्लीकेशन स्क्रूटिन किया जाएगा। सर्विस रिकॉर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशंस। ऑल दिस टेल्स ऑफ एग्जामिनेशंस आर मैंडेटरी। द एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्ट ऑफ इन 3 phases, जैसे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में स्क्रूटिन ऑफ एप्लीकेशन, सर्विस रिकॉर्ड, रिटन एग्जामिनेशन CBT मोड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये होगा। ठीक है, देन स्टेज 2 रिटन एग्जामिनेशंस, जैसे आपकी रिटन होगा देखिए हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्लरिकल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें। डेटा एंड सेंटर ऑफ रिटन एग्जामिनेशन CBT मोड विल बी इन्फॉर्म टू रेस्पेक्टिव डायरेक्टर ऑफ नोडल फोर्स फॉर फर्दर इन्फॉर्मिंग टू द कैंडिडेट। क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश, आपकी जो क्वेश्चन पेपर है ये हिंदी इंग्लिश में आएगी।
Marks scored by candidate in CBT will be normalized. As such, normalized scores will be issued, determine final merit and cut-off marks. तो क्वेश्चन इन द CBT will be intermediate level. तो ये सारी चीज़ है, जो बंदे इंटरेस्टेड है उसको अप्लाई कर देना, ठीक है। देखिए मॉक टेस्ट लिंक विल बी अवेलेबल इन कैंडिडेट कॉर्नर इन BSF वेबसाइट टू फॉर्मलाइज द कैंडिडेट विथ CBT. Candidates are not permitted to use calculator and other electronic gadgets. Therefore, they should not bring the same inside the examination hall. The objection management link shall be hosted on BSF website 2-3 days after conduct of CBT to invite objective from the candidate related to questions and answer की CBT if any. Candidate may go through answer options while filling objections and submit representations if any through online mode only within given time limit. Any representations regarding answer key received through said modality with time limit fixed at the time of uploading of answer key विल बी स्क्रूटिनाइज्ड, ठीक है। ये कुछ नहीं है, जो बंदे इंटरेस्टेड हैं उसको अप्लाई कर दीजिए। इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर CBT एग्जामिनेशन में आपको बोला था कि कैसे CBT एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप में आपको बोला था, उसी हिसाब से एग्ज़ाम ही लिया जाएगा आपकी, ठीक है। और मेन फिजिकल देख लीजिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। जैसे फिजिकल एफिशिएंसी में क्या है 1.6 मतलब 1600 किलोमीटर आपकी रनिंग है 6 मिनट 30 सेकंड में क्लियर करना पड़ेगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर इन 4 मिनट 45 सेकंड में क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड विल बी कंडक्टेड नॉकआउट बेसिक्स बोर्ड फेल्योर इवन इन वन आइटम ऑफ द टेस्ट विल बी अमाउंट टू डिस्क्वालिफिकेशंस, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, ये जो बंदे इंटरेस्टेड है उसको अप्लाई कर देना, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखिए, कैंडिडेट प्रोड्यूस ऑल देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एज प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, कास्ट सर्टिफिकेट, अदर टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट, NOC, डिस्क विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, सर्विंग सर्टिफिकेट एक्सेट्रा रिक्वायर्ड टू एबव पोस्ट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशंस, मेडिकल एग्जामिनेशंस। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द फिजिकल एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट शाल बी एलिजिबल टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ठीक है। देन मेरी लिस्ट ये आपकी आएगा। Then training, the selected candidates shall undergo training at the training center of respective force and they will remain on probation for period of 2 years for requirement role. Submission of applications, देखिए ये applications देखिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट स्टेनो, हेड कांस्टेबल, म्यूनिसिपल CFA फॉर वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, हविलदार, क्लर्क एंड असम राइफल एग्जामिनेशन, ठीक है। ये फॉर्म है आपकी, ये उसी फॉर्म में आपको भरना है। नेम ऑफ फोर्स, कौन सी फोर्स में आप अप्लाइंग द पोस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको भरना है। तो फिर से मैं बता देता हूँ, ये जो डेट है ये देखिए लास्ट डेट है 21 जनवरी। तो जो बंदे इंटरेस्टेड है उसको अप्लाई कर देना। कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।